कहानी। आखिरी चिट्ठी। एक छोटा सा गांव था। शांत, हरा भरा और मौसम की तरह मासूम। उसी गांव में रहती थी हेमा। हंसमुख, मददगार और जिंदगी से भरी हुई। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर दिल बहुत बड़ा था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा डाकिया आया। उसके हाथ में एक पुरानी पीली सी चिट्ठी थी, कागज किनारों से टूटा हुआ, स्याही धुंधली। उसने पूछा, क्या यहां रवि नाम का कोई रहता है? हेमा चौंकी। रवि गांव छोड़कर गया था सालों पहले, अपने सपनों की तलाश में। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है, कैसा है। हेमा ने चिट्ठी ली और डाकिये से कहा, मैं दे दूंगी उसे। लेकिन वह जानती थी कि वह चिट्ठी शायद कभी सही हाथों तक नहीं पहुंच पाएगी। रात को उसने चिट्ठी खोली। उसने सोचा, अगर यह सच में बहुत जरूरी हो तो। चिट्ठी रवि के पिताजी ने लिखी थी, ठीक उस दिन जब वह अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहे थे। बेटा, मैं जानता हूं तू नाराज है, लेकिन तू जहां भी हो, खुश रह। तेरी माँ तुझे रोज याद करती है। अगर तू इस चिट्ठी को पढ़ रहा है, तो समझ कि मैंने कभी तुझे अपने दिल से अलग नहीं किया। तुम्हारा बाप। हेमा की आंखें भर आईं। उसने चिट्ठी सीने से लगा ली। वह उतनी मजबूत नहीं थी कि यह सब अकेले रख सके। अगले दिन वह सीधा शहर गई, रवि को ढूंढने। कई दिन लगे, कई दरवाजों पर दस्तक दी। आखिर एक छोटी सी चाय की दुकान पर उसे वह मिल गया। थका हुआ, टूटी हुई आंखें, मगर पहचान वही। हेमा ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। रवि ने उसे खोला, पढ़ा, और पहली बार वर्षों बाद उसके आंसू बहे। मैं देर कर दी है ना? उसने कांपती आवाज में कहा। हेमा ने बस इतना कहा, कुछ रिश्ते देर होने पर भी टूटते नहीं, बस लौटने की हिम्मत चाहिए। रवि ने चिट्ठी को माथे से लगाया, और उसी पल उसे समझ आया, घर सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास होता है। इसकी वॉइस बानाडू